हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियां और आगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी और जतिन दास की मृत्यु हुई थी लंबी भूख हड़ताल से। और ये चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त, इन्हें अंग्रेजों की मुठभेड़ करते हुए इन्हें स्वयं की गोली से इनकी मृत्यु हुई थी। तो राजगुरु को फांसी दी गई थी सुखदेव और भगत सिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो ये कौन बना है? आनंद मठ। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अपनी उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह। किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये देखा है तेलंगाना आंदोलन ने। तेलंगाना आंदोलन ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को इन्हें अलीपुर बम मामला, जो अलीपुर बम मामला हुआ था उसमें अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये किया था डिज़रायली ने। किसने? डिज़रायली ने 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभिनव भारत की जो स्थापना थी वो की थी वी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा की गई थी। 1899 ईस्वी में इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था और ये 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को कहाँ? मांडले भेजा गया था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लेने पर इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई और इसके दौरान इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला ये भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। किसके विरुद्ध? भगत सिंह के विरुद्ध। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। इन्हें 1928 में लाहौर षड्यंत्र के मामले में सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो ये कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा ये सरदार भगत सिंह ने। किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी मार्च 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया था। तो इसके संस्थापक कौन हुए? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था? तो ये गदर आंदोलन से था। किससे था? गदर आंदोलन से था लाला हरदयाल का संबंध। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था?
तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ये कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो इनमें से वो कौन सी जनजाति थी जो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी? वो थी ओरांव। ये ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी। यहाँ से आप लोगों के 1857 की क्रांति की क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो ये कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ये किया था सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह ये एक अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था और 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व ये किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की प्रभुसत्ता 1858 में प्राप्त की थी। कब प्राप्त की थी? 1858 में। आप लोगों का, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ये इलाहाबाद में। कहाँ पर घोषित किया गया था? इलाहाबाद में घोषित किया गया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। कहाँ पर? मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो ये कौन थे? ये जिसने भाग नहीं लिया था, टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन नहीं था? चंद्रशेखर आजाद। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी क्षेत्र से और नाना साहेब बिठूर क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो ये सिपाहियों के विद्रोह ने। किसने? सिपाहियों का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, इसने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ से आप लोगों के वल्नर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, किसी नेता ने इंडियन सोसाइटी का गठन किया था? तो ये किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कामागाटा मारू क्या था? तो ये था कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था वंदे मातरम आंदोलन से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र मामला ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी?
तो भारतीय सैनिकों के लिए 1856 ईस्वी में समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया? ये मारा गया था जून 1858 में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु ये कहाँ पर हुई थी? रंगून में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मंगल पांडे को फांसी कहाँ फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो ये किसने प्रदान की थी? वी.डी. सावरकर ने। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ही हम ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।